शुभारंभ हुआ। ये अभियान इस दृष्टि को रखकर हुआ कि जो विकास की दौड़ में विशेषकर सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में जो जिले पीछे छूट गए हैं उनको आगे ले जाने का काम। आकांक्षी मतलब उस जिले में कुछ काम करने की आवश्यकता है, वो जिला काम का आकांक्षी है। इस दृष्टि से ये प्रारंभ हुआ और फिर बाद में आकांक्षी विकासखंड पर पहुंचे। वास्तव में ये आकांक्षी जिले का और आकांक्षी विकासखंड का कंसेप्ट एक एक सेक्टर पर फोकस करके काम करने का विषय है। एक एक सेक्टर को चिन्हित करना और चिन्हित करके उस पर लक्ष्य निर्धारित करके काम करना और उसको सैचुरेशन तक लेकर जाना। इसे मैं इस शब्दों में कह सकता हूं कि प्रशासन के माध्यम से ये वास्तव में सेवा का काम है। एक एक व्यक्ति की चिंता करना, एक एक गर्भवती मां की चिंता करना, एक एक किसान की चिंता करना ताकि वो विकास की मुख्य धारा में आ सके। और जब एक एक व्यक्ति का विकास होगा उसी से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का निर्माण होगा। तो निश्चित रूप से ये जो अभियान है, लगातार 3 महीने ये अभियान चला है। 3 महीने में जो अनुभव आपको आया होगा तो निश्चित रूप से उस अनुभव के कारण से आपके जिले बस्तर कोंडागांव को जो उत्कृष्ट स्थान मिला है, विकासखंड को मिला है। हमारे अन्य जिले भी आने वाले समय में उसी तरह से विकास के दौड़ में आगे बढ़े। एक एक सेक्टर में हमारे उन जिले के लोगों को मुख्य धारा में लेकर आए। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसके लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह, जिसमें आकांक्षी जिलों और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार अब यहां पर प्रदाय किए जाएंगे माननीय मंचस्थ अतिथियों के हाथों। सबसे पहले हम बस्तर जिला को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आकांक्षी जिला पुरस्कार एडीपी स्वर्ण पदक इस जिले ने हासिल किया है। साथ ही साथ आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड तोकापाल को कांस्य पदक यहां पर दिया जा रहा है, जिनके लिए वर्तमान कलेक्टर श्री हरीश एस जी से आग्रह कि आप मंच पर आएं और यह सम्मान स्वीकार करें, ग्रहण करें। कलेक्टर श्री हरीश एस जी और इनके बाद तत्कालीन कलेक्टर श्री विजय दयाराम के जी, जो कि वर्तमान में संचालक है तकनीकी शिक्षा संचालनालय। मंच पर कलेक्टर्स, वर्तमान कलेक्टर श्री हरीश एस जी और तत्कालीन कलेक्टर श्री विजय दयाराम के जी आकांक्षी जिला पुरस्कार ग्रहण करते हुए स्वर्ण पदक और साथ ही आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार विकासखंड तोकापाल को कांस्य पदक दिया जा रहा है। और इसके बाद हम कोंडागांव जिले को आमंत्रित करते हैं। आकांक्षी जिला पुरस्कार एडीपी के लिए स्वर्ण पदक यहां पर दिया जा रहा है और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड माकड़ी को स्वर्ण पदक। वर्तमान कलेक्टर श्रीमती नुपुर राशि पन्ना जी। बस्तर जिला को आकांक्षी जिला पुरस्कार और विकासखंड तोकापाल को दिया जा रहा है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं जिला कोंडागांव की ओर। आकांक्षी जिला पुरस्कार स्वर्ण पदक और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार विकासखंड माकड़ी को स्वर्ण पदक यहां पर दिया जा रहा है। वर्तमान कलेक्टर श्रीमती नुपुर राशि पन्ना जी मंच पर और मंचस्थ अतिथियों के हाथों यह सम्मान ग्रहण करते हुए। तत्कालीन कलेक्टर श्री कुणाल दुरावत जी, जो कि वर्तमान में कलेक्टर हैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से, उनके प्रतिनिधि जयंत नाहटा जी सीईओ जिला पंचायत यहां पर उपस्थित हैं और यह सम्मान स्वीकार करते हुए पुनः जयंत नाहटा जी से आग्रह सीईओ जिला पंचायत जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा आकांक्षी जिला पुरस्कार रजत पदक और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड कुआकोंडा को कांस्य पदक दिया जा रहा है।
वर्तमान कलेक्टर श्री कुणाल दूरावत जी, प्रतिनिधि जयंत नाहटा जी, सीईओ जिला पंचायत, और साथ ही तत्कालीन कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी जी, जो कि वर्तमान में रायगढ़ कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं। आपके भी प्रतिनिधि के रूप में श्री जयंत नाहटा जी से आग्रह कि आप कृपया यह सम्मान ग्रहण करें। एक एक करके आकांक्षी जिला और आकांक्षी विकास खंडों के नाम हम लेते चले जा रहे हैं और सभी जिला कलेक्टर्स और उनके प्रतिनिधियों के द्वारा यह सम्मान ग्रहण करते हुए कोरबा जिले की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं और कलेक्टर श्री अजीत वसंत जी, उनके प्रतिनिधि दिनेश नाग जी, सीईओ जिला पंचायत को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। आकांक्षी जिला पुरस्कार ग्रहण करने के लिए रजत पदक आपको यहां पर दिया जा रहा है और साथ ही साथ आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार, जिसमें विकासखंड कोरबा, जिन्हें रजत पदक यहां पर दिया जा रहा है, और विकासखंड पोरी उपरोरा को कांस्य पदक यहां पर दिया जा रहा है। कलेक्टर अजीत वसंत जी, उनके प्रतिनिधि दिनेश नाग जी, सीईओ जिला पंचायत। अलग अलग जिलेवार हम नाम लेते चले जा रहे हैं। आकांक्षी जिला पुरस्कार और विकासखंड पुरस्कार से सम्मानित यहां पर किया जा रहा है माननीय मंचस्थ अतिथियों द्वारा। जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर अब हम आगे रुख करते हैं। जिला उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्टर श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर जी के प्रतिनिधि हरीश मंडावी जी, सीईओ जिला पंचायत, आपसे आग्रह कि आप कृपया मंच पर आएं और जिला उत्तर बस्तर कांकेर को आकांक्षी जिला पुरस्कार रजत पदक यहां पर दिया जा रहा है और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड कोयली बेड़ा को स्वर्ण पदक और विकासखंड दुर्ग कोंदल को रजत पदक यहां पर दिया जा रहा है। मंच पर श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर जी कलेक्टर, उनके प्रतिनिधि श्री हरीश मंडावी जी, सीईओ जिला पंचायत। नारायणपुर जिला को अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। वर्तमान कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई जी, उनके प्रतिनिधि आकांक्षा खलखो जी, सीईओ जिला पंचायत। आकांक्षी जिला पुरस्कार एडीपी रजत पदक और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड ओरछा स्वर्ण पदक को यहां पर दिया जा रहा है। सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई जी, प्रतिनिधि आकांक्षा खलखो जी और तत्कालीन कलेक्टर श्री विपिन मांझी जी, जो कि वर्तमान में आयुक्त छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग में पदस्थ हैं। जिला नारायणपुर के लिए आकांक्षी जिला पुरस्कार और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार ग्रहण करते हुए माननीय मंचस्थ अतिथियों के हाथों सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई जी, प्रतिनिधि आकांक्षा खलखो जी, सीईओ जिला पंचायत और तत्कालीन कलेक्टर श्री विपिन मांझी जी। जिला बीजापुर को अब हम आमंत्रित करते हैं। वर्तमान कलेक्टर श्री संबित मिश्रा जी, उनके प्रतिनिधि भूपेंद्र अग्रवाल जी, एडीएम, आपको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं आकांक्षी जिला पुरस्कार एडीपी कांस्य पदक ग्रहण करने के लिए और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड उसूर कांस्य पदक ग्रहण करने के लिए वर्तमान कलेक्टर श्री संबित मिश्रा जी, प्रतिनिधि भूपेंद्र अग्रवाल जी, एडीएम के रूप में पदस्थ हैं। मंचस्थ अतिथियों के हाथों यह सम्मान ग्रहण करते हुए जिला बीजापुर आकांक्षी जिला पुरस्कार कांस्य पदक, आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार उसूर कांस्य पदक। महासमुंद जिला को अब हम आमंत्रित करते हैं। वर्तमान कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेश जी के प्रतिनिधि सच्चिदानंद आलोक जी, सीईओ जिला पंचायत, आप कृपया मंच पर आएं। आकांक्षी जिला पुरस्कार एडीपी ताम्र पदक यहां पर दिया जा रहा है और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार विकासखंड पिथौरा को रजत पदक यहां पर दिया जा रहा है और यह सम्मान ग्रहण करते हुए मंच पर वर्तमान कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेश जी के प्रतिनिधि सच्चिदानंद आलोक जी, सीईओ जिला पंचायत। सुकमा जिला को अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। वर्तमान कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव जी के प्रतिनिधि मुकुंद ठाकुर जी, सीईओ जिला पंचायत। आकांक्षी जिला पुरस्कार एडीपी को ताम्र पदक अब यहां पर दिया जा रहा है सुकमा जिला से। वर्तमान कलेक्टर के प्रतिनिधि मुकुंद ठाकुर जी, सीईओ जिला पंचायत, मंच पर और तत्कालीन कलेक्टर श्री हरीश एस जी, वर्तमान में बस्तर कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं सुकमा जिला के लिए यह सम्मान ग्रहण करने के लिए। मंच पर वर्तमान कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव जी के प्रतिनिधि मुकुंद ठाकुर जी और साथ ही तत्कालीन कलेक्टर श्री हरीश एस जी, वर्तमान में बस्तर कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला को अब हम आमंत्रित करते हैं। वर्तमान कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति जी के प्रतिनिधि हेमेंद्र भुआर जी को और साथ ही तत्कालीन कलेक्टर श्री एस जयवर्धन जी, जो कि वर्तमान में सूरजपुर कलेक्टर हैं, उनके प्रतिनिधि कमलेश नंदिनी साहू जी को आमंत्रित करते हैं। आकांक्षी जिला पुरस्कार एडीपी ताम्र पदक आपको दिया जा रहा है और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड अंबागढ़ चौकी टीडी को कांस्य पदक यहां पर दिया जा रहा है। वर्तमान कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के प्रतिनिधि हेमेंद्र भुआर जी और तत्कालीन कलेक्टर श्री एस जयवर्धन जी, जो कि वर्तमान में सूरजपुर कलेक्टर हैं, उनके प्रतिनिधि कमलेश नंदिनी साहू जी।
बलरामपुर जिला को अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। वर्तमान कलेक्टर श्री राजेंद्र कुमार कटारा जी के प्रतिनिधि नयनतारा जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सीईओ जिला पंचायत आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार ग्रहण करने के लिए विकासखंड शंकरगढ़ को स्वर्ण पदक यहां पर दिया जा रहा है। और तत्कालीन कलेक्टर श्री रिमिजियस एक्का जी वर्तमान में संचालक है नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय। जिला बलरामपुर को आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार यहां पर दिया जा रहा है। विकासखंड शंकरगढ़ को स्वर्ण पदक। गरियाबंद जिला को अब हम आमंत्रित करते हैं आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार के लिए। वर्तमान कलेक्टर श्री भगवान सिंह उइके जी के प्रतिनिधि जीआर मरकाम जी, सीईओ जिला पंचायत, क्या आप कृपया मंच पर आएं और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार आप ग्रहण करें। विकासखंड मैनपुर को स्वर्ण पदक दिया जा रहा है और विकासखंड गरियाबंद को कांस्य पदक दिया जा रहा है। तत्कालीन कलेक्टर श्री दीपक कुमार अग्रवाल जी वर्तमान में नियंत्रक हैं खाद्य एवं औषधि प्रशासन, दोनों ही मंच पर और मंचस्थ अतिथियों के द्वारा यह सम्मान ग्रहण करते हुए स्वीकार करते हुए। और अब हम सूरजपुर जिला को आमंत्रित करते हैं आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार के लिए। वर्तमान कलेक्टर श्री एस जयवर्धन जी, उनके प्रतिनिधि कमलेश नंदिनी साहू जी से आग्रह कि आप कृपया मंच पर आएं और यह सम्मान ग्रहण करें। आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड प्रतापपुर स्वर्ण पदक। सरगुजा जिला को अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं कलेक्टर श्री भूस्कर विलास संदीपान जी के प्रतिनिधि स्वेच्छा सिंह एपीओ। आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड लखनपुर को रजत पदक यहां पर दिया जा रहा है और यह सम्मान ग्रहण करते हुए मंचस्थ अतिथियों द्वारा स्वेच्छा सिंह जी एपीओ, कलेक्टर श्री भूस्कर विलास संदीपान जी की ओर से प्रतिनिधि स्वेच्छा सिंह। कोरिया जिला को अब हम आमंत्रित करते हैं आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड बैकुंठपुर रजत पदक। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के प्रतिनिधि आशुतोष चतुर्वेदी जी, सीईओ जिला पंचायत, कि आप आएं और यह सम्मान स्वीकार करें। आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड बैकुंठपुर को रजत पदक यहां पर दिया जा रहा है। मंच पर कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी जी के प्रतिनिधि आशुतोष चतुर्वेदी जी, सीईओ जिला पंचायत। और अब हम जीपीएम को आमंत्रित करते हैं जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी जी के प्रतिनिधि सुरेंद्र वैद्य जी, सीईओ जिला पंचायत। आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार आपको दिया जा रहा है। विकासखंड गौरेला 2 के लिए रजत पदक आपको मंचस्थ अतिथियों के द्वारा यहां पर दिया जा रहा है। सुरेंद्र वैद्य जी, सीईओ जिला पंचायत, यह सम्मान स्वीकार करते हुए जिला कबीरधाम की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा जी के प्रतिनिधि अजय त्रिपाठी जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, सीईओ जिला पंचायत, कि आप आएं और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार ग्रहण करें। विकासखंड बोडला को कांस्य पदक दिया जा रहा है। तत्कालीन कलेक्टर श्री जन्मजय महोबे जी वर्तमान में जांजगीर चांपा में पदस्थ हैं बतौर कलेक्टर। आपके प्रतिनिधि अजय त्रिपाठी जी, सीईओ जिला पंचायत, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप आएं और मंच पर यह सम्मान ग्रहण करें। आकांक्षी जिला और विकासखंड की ओर से यहां पर ये सम्मान दिया गया संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह। और जब इस अभियान की शुरुआत की गई थी तो ऐसे में इस अभियान को सफल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर भी बहुत से महत्वपूर्ण लोगों ने अपनी महती भूमिका यहां पर निभाई है और आज हम उन्हीं को भी सम्मानित आज यहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से करने जा रहे हैं। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि हम जिलेवार आप सभी का नाम लेते चले जाएंगे, तो जिलेवार सभी प्रतिभागी एक साथ समूह बनाकर शीघ्रता से मंच की ओर आप आते जाएं और यह सम्मान स्वीकार करते जाएं। सबसे पहले इसी क्रम में हम बस्तर जिला को मंच पर आमंत्रित करते हैं और मंचस्थ अतिथियों द्वारा आप सभी को यह सम्मान दिया जाएगा। ये सभी प्रतिभागी हैं जिन्होंने इस अभियान को सुचारू रूप से और सफल बनाने के लिए अपनी महती भूमिका यहां पर दी है। तो बस्तर जिला की ओर से सभी प्रतिभागी मंच की ओर आते हुए श्री वीरेंद्र बहादुर जी, सुश्री शेफाली यादव जी, डॉक्टर रीना लक्ष्मी जी, श्री अखिलेश मिश्रा जी, डॉक्टर ऋषभ साव जी, श्री शैलेश मरकाम जी, जिला बस्तर से। और अब हम कोंडागांव जिला को मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री संजय पोटाई जी, श्रीमती दिव्या शार्दुल जी, श्री रामलाल मरकाम जी, श्री शीत कुमार मरकाम जी, श्री गजेंद्र धुर्डे जी, श्रीमती निशारा परवेज जी। आप जिला कोंडागांव से हैं और आप सभी ने भी अपनी महती भूमिका यहां पर दी है इस अभियान को सफल और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। और अब हम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला को आमंत्रित यहां पर करेंगे। आप सभी कृपया तैयार रहें। प्रतिभागी श्री संदीप कुमार गोरला जी, डॉक्टर अजय राम टेके जी, श्री एस के अम्बस्ट जी, श्रीमती श्यामवती नाथ जी, सुश्री दिव्या कुमारी जी। आप दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला से हैं और आप सभी ने भी अपनी महती भूमिका यहां पर निभाई है इस अभियान को सफल और सुचारू रूप से बनाने के लिए। कोरबा जिला से अब हम आमंत्रित यहां पर करेंगे कि आप कृपया मंच पर आएं
सभी प्रतिभागियों के नाम हम कोरबा जिला से लेते चले जा रहे हैं। श्री सूर्य नारायण केसरी जी, श्रीमती रेणु प्रकाश जी, श्री तामेश्वर प्रसाद उपाध्याय जी, श्री दीपक राज जी, श्री दीपक सिंह जी। आप सभी कोरबा जिला से हैं और आप सभी ने भी महती भूमिका अपनी निभाई है इस अभियान के सफल संचालन के लिए। और अब हम उत्तर बस्तर कांकेर जिला से यहाँ पर प्रतिभागियों को आमंत्रित करते हैं। श्री जितेंद्र कोमरा जी, श्री रोहित वर्मा जी, अंजलि मंडावी जी, नंदिनी देवान जी बीपीएम, श्रीमती ऋतु देवांगन जी, आपको हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं कि आप कृपया मंच पर आए और उत्तर बस्तर कांकेर जिला के प्रतिनिधि के तौर पर और आपको यह सम्मान आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मंचस्थ अतिथियों के हाथों यहाँ पर दिया जा रहा है। उत्तर बस्तर कांकेर के ये सभी प्रतिभागी हैं मंच पर। नारायणपुर जिला के प्रतिभागियों को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री राजीव सिंह बघेल जी, श्रीमती प्रतिभा शर्मा जी, श्री संतोष कुमार पात्र जी, श्री गंगेश्वर भोयर जी, श्री शोभी कोर्राम जी, आप सभी नारायणपुर जिला के प्रतिभागी हैं और आपने भी अपना अमूल्य योगदान यहाँ पर दिया है इस अभियान को सुचारू और सफल बनाने के लिए। जिला नारायणपुर के ये सभी प्रतिभागी हैं मंच पर मंचस्थ अतिथियों के हाथों यह सम्मान ग्रहण करते हुए अब हम बीजापुर जिले को मंच पर आमंत्रित करेंगे। उनके प्रतिभागी श्री श्रवण कुमार नेताम जी, श्रीमती रीना राय जी, श्रीमती निर्मला मोडियम जी, श्रीमती कल्पना रथ जी, श्रीमती राजकुमारी टिंगे जी, श्रीमती खैमिन यादव जी, श्री कीर्ति कुमार ठाकुर जी। आप सभी जिला बीजापुर से हैं और आपसे आग्रह कि आप शीघ्रता से मंच पर आएं और यह सम्मान ग्रहण करें। महासमुंद जिले से अब हम प्रतिभागियों को आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर पी कुदेसिया जी, श्री एफ.आर. कश्यप जी, श्री समीर पांडे जी, श्री रेखराज शर्मा जी, श्री वैभवी मोयल जी, आप मंच पर आएं और यह सम्मान ग्रहण करें। जिला महासमुंद से मंच पर फिलहाल बीजापुर जिला के ये सभी प्रतिभागी हैं और अब मंच की ओर आते हुए महासमुंद जिला के ये सभी प्रतिभागी यह सम्मान ग्रहण करते हुए सुकमा जिले को अब हम मंच पर आमंत्रित यहाँ पर करेंगे। श्रीमती अनीरा सोरी जी, श्रीमती लक्ष्मी सोडी जी, श्रीमती हेमलता यादव जी, श्रीमती किरण कवासी जी और श्रीमती वैशाली झंवर जी को हम मंच पर आमंत्रित यहाँ पर कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आएं और यह सम्मान ग्रहण करें, स्वीकार करें माननीय मंचस्थ अतिथियों के हाथों। सुकमा जिला के ये सभी प्रतिभागी हैं मंच पर, महासमुंद जिला के प्रतिभागी और इसके बाद मंच की ओर आगे बढ़ते हुए सुकमा जिले के ये सभी प्रतिभागी हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला को अब हम आमंत्रित यहाँ पर कर रहे हैं। डॉक्टर हेमेंद्र बुआरे जी, श्रीमती प्रियवदा रामटेके जी, श्री भुवनलाल चुरेंद्र जी, कुमारी मोनिका मंडावी जी, भारती कश्यप जी, आप सभी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से हैं और आपने भी महती भूमिका अपनी निभाई है। मंच पर फिलहाल सम्मान ग्रहण करते हुए सुकमा जिले के ये सभी प्रतिभागी हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये अवसर और मौका और ये तस्वीर और ये पल है जब यहाँ पर इन सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया जा रहा है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से ये सभी प्रतिभागी हैं जो कि मंच पर अब हैं और मंचस्थ अतिथियों के हाथों यह सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। और अब हम बलरामपुर रामानुजगंज के प्रतिभागियों को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्री संजय दुबे जी, डॉक्टर आफ्ताब अहमद जी, सुश्री सूचना प्रभाती एका जी, श्री उमाकांत सिंह जी, श्री राहुल सिंह जी, बलरामपुर रामानुजगंज जिले के ये सभी प्रतिभागी हैं। मंच पर फिलहाल मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के ये सभी प्रतिभागी मंचस्थ अतिथियों के हाथों यह सम्मान स्वीकार करते हुए और अब हम बलरामपुर रामानुजगंज के प्रतिभागियों को मंच पर देख पा रहे हैं। गरियाबंद जिला के प्रतिभागियों को अब हम आमंत्रित यहाँ पर करेंगे। श्री चंदन कुमार रॉय जी, श्री चंद्रहास साहू जी, श्री हेमंत तिर्की जी, श्री गणेश सोनी जी, श्री शेखर सिंह धुर्वे जी, आप मंच पर आए। गरियाबंद जिले के ये सभी प्रतिभागी हैं मंचस्थ अतिथियों के हाथों यह सम्मान ग्रहण करते हुए गरियाबंद जिले के ये सभी प्रतिभागी मंच की ओर आते हुए गरियाबंद जिले के बाद अब हम सूरजपुर जिले की ओर आगे बढ़ेंगे और सभी प्रतिभागियों के नाम हम लेते चले जा रहे हैं। श्री अभिषेक कुमार सिंह जी, श्रीमती अलका अग्नेश कुजूर जी, डॉक्टर श्री विजय कुमार सिंह जी, सुश्री करमतिया सिंह जी और सुश्री विभा साहू जी, सूरजपुर जिले के ये सभी प्रतिभागी हैं मंच पर आते हुए और मंचस्थ अतिथियों के द्वारा यह सम्मान ग्रहण करते हुए सूरजपुर जिला के ये सभी प्रतिभागी हैं जो कि मंच पर हैं और सभी अतिथियों के हाथों यह सम्मान ग्रहण कर रहे। सरगुजा जिला के प्रतिभागियों को अब हम आमंत्रित करते हैं। श्रीमती धनेश्वरी मानिकपुरी जी, श्रीमती प्रेमा बेख जी, श्रीमती साधना लकड़ा जी, श्रीमती रत्ना सरकार जी, श्रीमती रूही शबा जी,
मंच में आते हुए और सरगुजा जिले के ये सभी प्रतिभागी हैं जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि यह अभियान सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक संचालित हो सके। कोरिया जिला को अब हम आमंत्रित करेंगे। कोरिया जिले के प्रतिभागी डॉक्टर इरशाद खान जी, श्री अलेक्जेंडर पन्ना जी, श्रीमती मंजू गुप्ता जी, श्रीमती सोनामती कुशवाहा जी, श्रीमती फूलमती जी, कोरिया जिला के ये सभी प्रतिभागी जिनका हम नाम लेते चले जा रहे हैं, आप शीघ्रता से मंच की ओर आएं और इसके बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही के प्रतिनिधि तैयार रहेंगे। मंच की ओर आते हुए फिलहाल कोरिया जिला के ये सभी प्रतिभागी डॉक्टर इरशाद खान जी, श्री अलेक्जेंडर पन्ना जी, श्रीमती मंजू गुप्ता जी, श्रीमती सोनमती कुशवाहा जी, श्रीमती फूलमती जी मंच में मंचस्थ अतिथियों के हाथों यह सम्मान ग्रहण करते हुए ये सभी वो प्रतिभागी हैं जिन्होंने महती भूमिका अपनी निभाई है और महत्वपूर्ण योगदान दिया है ताकि यह अभियान का सफलतापूर्वक संचालन हो सके। गौरेला पेंड्रा मरवाही से अब प्रतिभागियों को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर सतीश कुमार अर्गल जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्रीमती फूलमती गनारी जी, श्री रामचरण ओटी जी, श्रीमती कोरिया जिले के प्रतिभागी और इसके बाद अब मंच की ओर आगे बढ़ते हुए गौरेला पेंड्रा मरवाही के ये सभी प्रतिभागी हैं। सतीश कुमार अर्गल जी, डॉक्टर सतीश कुमार अर्गल जी, वीरेंद्र सिंह जी, फूलमती गनारे जी और रामचरण ओटी जी और श्रीमती रामावती राठौर जी। अब कबीरधाम जिले को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। उनके प्रतिभागी श्री गोपाल वर्मा जी, श्री अजय कुमार त्रिपाठी जी, श्री विनोद कुमार अहिरवार जी, श्री डी टुर्रे जी, श्री आकाश सिंह जी। कबीरधाम जिला के ये सभी प्रतिभागी हैं जिन्होंने महती भूमिका और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मकसद उद्देश्य सिर्फ एक कि आकांक्षी जिला, आकांक्षी विकासखंड के लिए जो मापदंड तय किए गए थे उन सभी की भरपाई इन्होंने की है और महती भूमिका यहाँ पर निभाई है। हम चाहेंगे आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे मंचस्थ सभी आकांक्षी जिला और आकांक्षी विकासखंड के लिए और सभी प्रतिभागियों के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उद्देश्य, ध्येय और मकसद सिर्फ एक कि ताकि इस अभियान का सफल संचालन हो सके। और चलिए अब बारी है उन्हें सुनने की जिनके मार्गदर्शन से लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। हम ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को। आप आएं और अपना आशीर्वचन दें। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। आज संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे दूसरे ऊर्जावान डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, मोतीलाल साहू जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन जी, राजनीति आयोग के सदस्य श्री के सुब्रमण्यम जी, सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग श्री अंकित आनंद जी, हमारे बस्तर एवं कोंडागांव जिला जो स्वर्ण पदक जीते हैं ऐसे जिला के कलेक्टर और आकांक्षी जिलों के सभी अधिकारीगण, आकांक्षी विकासखंड के सभी अधिकारीगण, संभ्रांत नागरिक बंधु और मीडिया के मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विशेषकर संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में जो जिले गोल्ड मेडल जीते हैं, बस्तर और कोंडागांव, वहां के कलेक्टर, वहां के सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं उनके मेहनत के लिए, उनके प्रयास के लिए। और जो विकासखंड शंकरगढ़, मैनपुर, कोलीबेड़ा, माकड़ी, ओरछा और प्रतापपुर, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, यहाँ के अधिकारियों को भी हम बधाई शुभकामनाएं देते हैं। बाकी और जितने भी आकांक्षी जिले और विकासखंड हैं, वहां
के अधिकारियों को भी, उस जिले और विकास खंड को भी हम लोगों ने रजत पदक और कांस्य पदक से पुरस्कृत किया है और कुछ अधिकारियों को, कर्मचारियों को हम लोग सर्टिफिकेट देकर भी पुरस्कृत किए हैं। मैं इस अवसर पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को, आकांक्षी जिले और विकास खंड के जो हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये आकांक्षी जिला अभियान 2018 से प्रारंभ हुआ है। मुझे मालूम है जब हम 14 से 19 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और मोदी जी की सरकार में मौज थे, तो उसी समय अभियान शुरू हुआ था और उस समय फर्स्ट स्टेज में जो हमारे एससी बाहुल जिले थे वहां पर एक कार्यक्रम शुरू हुआ था और उस समय मैं रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद हुआ करता था। तो जसपुर जिले में एकमात्र पंचायत एससी बाहुल था, कुमेकेला, और रायगढ़ में 20 पंचायत था। तो उस समय हम लोगों को आदेश हुआ था सांसद लोगों को कि आप सब लोग वहां पर पदयात्रा करेंगे। और अभी जिस तरह से 6 संकेतक को लेकर ये प्रयास हुआ है, उस समय उससे थोड़ा ज्यादा था। तो हम लोग अधिकारियों के साथ गांव में पदयात्रा करते थे। गर्मी का भी दिन था और हम लोग को ये भी सख्त हिदायत था कि रात को कोई रेस्ट हाउस में रुकना नहीं है। जो लास्ट का गांव होगा और उस गांव में जो भी पंचायत घर होगा, स्कूल घर होगा, वहां भले पंखा कूलर नहीं हो लेकिन वहीं रुकना है। ये आदेश था हम लोगों को सरकार से, भारत सरकार से। और मुझे पूरी तरह से याद है कि रायगढ़ जिले का जो सारंगढ़ क्षेत्र का 20 पंचायत हम गर्मी के दिनों में दौरा किए थे और कई बार हम पंचायत घरों में भी रुके थे। और जसपुर जिले का एकमात्र पंचायत एससी बाहुल था, कुमेकेला पत्थलगांव के पास, और वहां भी हम गए थे। और यहाँ भी हमको मालूम हुआ है कि जो आकांक्षी जिले हैं उसके लिए सीधे भारत सरकार से अधिकारी प्रभारी नियुक्त हुए हैं। तो जसपुर जिले में एकमात्र पंचायत था, उसके लिए भी एक आईएएस एक नियुक्त हुए थे भारत सरकार से। आजकल वो हमारे छत्तीसगढ़ में आ गए हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं ये सब इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जब विकसित भारत की बात करते हैं तो देश के अंदर हर वर्ग का वो विकास चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ वर्ग का विकास हो जाए, कुछ शहरों का विकास हो जाए और देश विकसित की श्रेणी में आ जाए, ऐसा उनका बिल्कुल भी सोचना नहीं है। हर वर्ग का, सबका विकास होना चाहिए और उनकी सोच और उसी के अनुरूप ये आकांक्षी जिला का है। पहले जो हमारे एससी बाहुल क्षेत्र थे उनका विकास का काम हुआ। अब जैसे हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी बता रहे थे कि पीएम जनमन योजना है, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना है। सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं सबके लिए होती हैं, लेकिन कई जगह वो छूट जाते हैं। तो आज अगर हमारे देश में पीवीटीजी के लोग हैं, राष्ट्रपति के जो दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जिनको सबसे ज्यादा विकास की आवश्यकता होती है, जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, ऐसे लोग हमारे छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी में आते हैं। तो उनका विकास कहीं न कहीं रुक जाता था। लेकिन हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने इस बात को समझा और उनका विकास चाहा, इसलिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत की। आज पीएम जनमन योजना के तहत बजट सीधे उनके आबादी में, उनके गांव में, उनके जो मोहल्ले हैं वहां पर खर्चा हो रहा है। आज वहां सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है। हम अभी सुशासन त्योहार के अंतर्गत वहां पर गए भी तो कितने खुश थे। उनको प्रधानमंत्री आवास
मतलब रहने को मिला, वहां पर सड़क बढ़िया डामर का पहुंच गया, बिजली पहुंच गई, तो कितने वो लोग खुश हुए। वो जो उनके सामने में जाएगा वही उसको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। उसी तरह से धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना है। आज ट्राइबल बाहुल क्षेत्र, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ का करीब 6,500 गांव, 6,661 गांव इसमें शामिल है। उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान है। सरकार की योजनाओं से अगर वहां पर संसाधन की कमी हो जाती है तो इस योजना के माध्यम से वहां का विकास कर सकते हैं। मतलब मैं ये सब का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इस देश का सौभाग्य है 140 करोड़ भारतवासियों का कि ऐसे प्रधानमंत्री आज मिले हैं इस देश को जो गरीब का बेटा है, और गरीब घर में पैदा हुआ आदमी ही गरीबी को समझ सकता है। और अनेकों योजना इस देश में चलाए गए, लेकिन वो कुछ योजनाएं कागजों तक ही रह गई। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी जो योजना शुरू करते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत स्ट्रांग से करते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज हर योजना पिछले 11 वर्षों में आज सफल हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो आकांक्षी जिले का आकांक्षी विकास खंड का ये उनकी सोच है, इससे निश्चित रूप से ऐसे हमारे जरूरतमंद जो लोग हैं जो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और उनको आगे बढ़ाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी की ये सोच है, उनकी सोच बिल्कुल उसको सफलता मिलेगी। मैं एक बार फिर से सभी हमारे जिला के ब्लॉक के अधिकारी जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जिन्होंने रजत और कांस्य पदक जीता है, सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और सबसे मेरा आग्रह होगा कि हम सब लोगों को अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना है। एक अवसर हम लोगों को मिला है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम लोगों को किसी को सांसद, किसी को विधायक, किसी को मुख्यमंत्री, तो किसी को कलेक्टर, किसी को जिला पंचायत का सीईओ, ब्लॉक का सीईओ, ऐसा अवसर मिला है। तो क्यों ना हम लोग अपने इस कार्यकाल को यादगार बनाएं, क्यों ना थोड़ा दूसरों के लिए जिएं, लोगों के लिए जिएं, तो निश्चित रूप से उसमें जो आनंद आएगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सब मिलके हम लोग इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे, और जरूरतमंद जो लोग हैं जिनको विकास सबसे पहले चाहिए उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएंगे और एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचन के लिए। और चलिए अब हम स्मृति चिन्ह की ओर आगे बढ़ते हैं और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए श्री अंकित आनंद जी से आग्रह। सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग कि आप स्मृति चिन्ह आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को प्रदान करें। और श्री एन बुलीवाल जी से आग्रह करती हूं कि आप मंच पर आएं और मंचस्थ अतिथियों को संयुक्त रूप से आप स्मृति चिन्ह यहां पर प्रदान करें। श्रीमती रोक्तिमा यादव जी, संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, श्री एन बुलीवाल जी, अपर संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय। मंच पर उपस्थित सभी अतिथि माननीय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय विधायक श्री सुनील कुमार सोनी जी, माननीय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, माननीय विधायक श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, श्री अमिताभ जैन जी, मुख्य सचिव एवं उपाध्यक्ष राज्य नीति आयोग, श्री के सुब्रमण्यम जी, सदस्य राज्य नीति आयोग।